वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। ऑलमोस्ट अब हमें जनरल साइंसेस, कंप्यूटर और इंडियन जो इकोनॉमिक पोर्शन है वह है टू एनालाइज द सिलेबस ऑफ दीज थ्री पोर्शन। जियोग्राफी हैज बीन डिफाइंड ऑलरेडी, द फिजिकल पोर्शन ऑफ जियोग्राफी। द नेक्स्ट पार्ट देखिए, जहां तक आपके मैंने देखा आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का सिलेबस है और जेकेपीएससी ने भी यही सिलेबस निकाला है। वहां पे लिखा हुआ है फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। मैं आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड द फिजिकल पोर्शन ऑफ द जियोग्राफी, जहां पे मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जहां तक ये दो पोर्शंस का सवाल रहा, इसको इन दोनों पोर्शंस को हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। देखिए, जो ह्यूमन वाला पार्ट है ह्यूमन जियोग्राफी, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में यू डोंट हैव टू स्टडी द ह्यूमन जियोग्राफी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो आपके मुझे नहीं लगता है दैट विल कम इनटू योर पेपर। जहां तक आपका अपनी कंट्री का सवाल है, द इंडिया, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। सो आज का लेक्चर इट विल बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट, आज हम अपनी कंट्री के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द physical portion of geography with reference to our country. Then we'll study about the human portion. Human is composed of two elements, वो हम बाद में discuss करेंगे. So the first portion is about the physical geography of the India. Physical geography of India में आपके जो 5 important topics है, the first is physiography, second is drainage, third is climate, fourth is natural vegetation, and fifth is soils. These are the 5 important topics जो आपको अपने physical component of India में पढ़ने हैं। तो हम लेकिन ये जो 5 टॉपिक्स है ये स्टडी करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा, एक पेज दूंगा, वहां पे इंट्रोडक्शन लिखी हुई है इंडिया की, जिसमें आप स्टडीज करोगे लैंड वाइज क्या रैंक है इंडिया की, पॉपुलेशन वाइज क्या रैंक है इंडिया की, कहाँ लाई करता है इंडिया, इसका लेटिट्यूडनल लैंगथ, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ टू साउथ कितनी डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी डिस्टेंस है, नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, मैकमोहन लाइन कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन कौन सी लाइन है। आई विल गिव यू ए पेज जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप स्क्रीन को रोक के इसको you can jot down all the points which have been written on your screen. Now after this we'll study about the physical part. Physical part में you are the first part is physiography. देखिए यहाँ पे आप मेरे पे देखिए, जो ये फिजियोग्राफी सिंपली मीन्स जो हमारी कंट्री है, फॉर एग्जांपल जो इसके लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स के हिसाब से लैंड वाइज, फॉर एग्जांपल आप देखिए पहले माउंटेन्स आते हैं मैप में, उसके बाद यू हैव द प्लेन्स, यू हैव द डेजर्ट्स, यू हैव द पेनिनसुलर प्लेटू, यू हैव द कोस्टल प्लेन्स। तो आपके पास फिर अंडमान एंड निकोबार भी आ जाता है। तो ये सारा जो ये रिलीफ फ्यूचर है इंडिया के, दिस इज कॉल्ड द फिजियोग्राफी। सो जहां तक हम फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया को डिवाइड करते हैं हिमालयाज में, जो पहला पोर्शन है मैप में भी देख सकते हो आप। इसके बाद आपके आते हैं ग्रेटर प्लेन्स ऑफ इंडिया, या इनको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। देन यू हैव द पेनिनसुलर या प्लेटू, देन यू हैव द डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, इसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। देन यू हैव द कोस्टल प्लेन्स, और फाइनली आप अंडमान एंड निकोबार भी देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल वगैरह में। दीज आर द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया। देखिए आप एक काम करें, जितनी भी आपकी बुक्स दी गई हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास माजिद हुसैन होगी या जो भी आप बुक स्टडीज करोगे, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने ऑलरेडी कहा है, मनोहर जो पांडे, उसके 2 पोर्शंस आते हैं। एक आता है 180 का, एक आता है 1000 की बुक, और दोनों में से कोई भी चूज करे बुक, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बहुत सारी बुक्स में ये 4 ही डिविजन दी हुई है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 6 डिविजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट डिवीजन आता है आपका फिजियोग्राफी में, दैट्स द हिमालयाज। जो आपके हिमालयाज है, हिमालयाज को हम 4 कैटेगरीज,
इवन कि बहुत सारी जो बुक्स है वहां पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो या 4 कैटेगरीज कहे या 5 कैटेगरीज कहे, 4 कैटेगरीज में आपका आ जाता है पहले ट्रांस हिमालय, जो आप मैप पे भी देख सकते हो। ट्रांस हिमालय कहाँ लाइज करता है? JNK का जो लेह वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन है, गलगित बल्तिस्तान, वहां से आता है आपका ये ट्रांस हिमालयन रीजन। जो ये ट्रांस हिमालयन रीजन है, इट्स 40 किलोमीटर। आपका जो ज़नस्कार रेंज है, काराकोरम रेंज है, इट लाइज इनटू द ट्रांस हिमालय। आपका जो K2 जिसको हम K2 कहते हैं या गोडविन आस्टन, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ट्रांस हिमालय। सियाचिन ग्लेशियर इज वन ऑफ द फेमस ग्लेशियर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दैट आल्सो लाइज इनटू द ट्रांस हिमालय। सियाचिन ग्लेशियर, बाइपो, हिस्पोर, ये भी सारे इसी ट्रांस हिमालय में लाई करते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद फॉर एग्जांपल आप मैप में देखिए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपका ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के बाद आपका जो दूसरा रीजन आता है, दैट इज द ग्रेटर हिमालय। जो ये दूसरा रीजन आता है ट्रांस हिमालय, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आ जाता है मैप में देखिए, उसके बाद जो दूसरा रीजन आता है दैट इज ग्रेटर हिमालय। इसकी जो लेंथ है दैट्स 2400 किलोमीटर्स। और जो आपका ग्रेटर हिमालय आता है, इसी में आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट कांचनजुंगा वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है। इसमें आप बहुत सारे पासेस भी देख सकते हो, जोजिला पास, बुर्जिल पास। एक काम करे, बुक में इन चीजों को पढ़ लेना, माउंट एवरेस्ट, माउंट कांचनजुंगा और जितने भी बाकी इस पे माउंट से माउंटेन पीक से, इसी तरह पासेस भी पढ़ लेना। इसमें ग्रेटर हिमालय के बाद जो थर्ड टाइप आता है, पहला ट्रांस, उसके बाद ग्रेटर, उसके बाद आपका आता है मिडल हिमालय, या इसको हम हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल में आपके इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज, वन ऑफ द फेमस रेंज। JNK आता है ये पीर पंजाल रेंज में। एंड उसके बाद इसमें बहुत सारे पासेस भी आते हैं, पीर पंजाल पास, रोहतंग पास, बानिहाल पास। यू विल स्टडी इन दिस हिमालय, मिडल हिमालय। उसके बाद आपके आते हैं शिवालिक्स। पहले आपके ट्रांस हिमालय आए, बाद में आपके ग्रेटर हिमालय आए, ग्रेटर हिमालय के बाद मिडल हिमालय आए, मिडल हिमालय के बाद आपके शिवालिक्स आए। शिवालिक्स को हम कहते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है ना। और जो ये मिडल हिमालय, ये इसको हिमाचल और शिवालिक्स के दरमियान जो लॉन्गिट्यूडनल वैलियां हैं, हम इनको दून्स कहते हैं, लाइक देहरादून, पाटली दून एटसेट्रा। ये आपका रहा शिवालिक्स। उसके बाद आपका आ जाता है, मैंने पहले ही कहा, बहुत सारी बुक्स इनको सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हिमालय, दैट्स नॉर्दर्न हिमालय, ग्रेटर हिमालय, देन यू हैव द मिडल हिमालय, दैट्स द हिमाचल, यू हैव द शिवालिक्स। लेकिन रियल क्लासिफिकेशन इज 5 क्लासिफिकेशन। पहला आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है आपका ग्रेटर हिमालय, यू हैव द लेसर हिमालय, यू हैव द शिवालिक्स, एंड यू हैव द पूर्वांचल। पूर्वांचल आता है, यहाँ मैप पे भी देख सकते हो पूर्वांचल किस साइड आता है। और पूर्वांचल में आपके मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, ये आते हैं आपके पूर्वांचल में। दिस इज द डिवीजन ऑफ हिमालय। इसके बाद हम इसको लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनली मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मैप है, मैप में ये इस तरह जो डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इसको हम वी डिवाइड इट इनटू द पंजाब हिमालय। जो आपका पंजाब हिमालय है, ये है इंडस टू सतलुज तक। आप यहाँ पे देख सकते भी है कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद आपका आता है कामून हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सारा आप स्टडी करोगे। नेपाल हिमालय में भी आपका माउंट एवरेस्ट आता है, आपका कांचनजुंगा भी आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालय। देखो, वी आर नॉट एक्चुअली डिस्कसिंग द जियोग्राफी, मैं सिर्फ सिलेबस एनालाइज कर रहा हूं। आप क्या क्या पढ़ोगे, यू कैन अंडरस्टैंड, ये आपका क्रैश कोर्स भी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। The second physical division या physiographic division is northern plains, या इनको दूसरा नाम भी कहते हैं ग्रेट प्लेन्स। यहाँ मैप में भी देखिए कहाँ से कहाँ तक है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? देखो, जो हमने हिमालय पढ़े, हिमालय का जो तीसरा पोर्शन है शिवालिक्स, शिवालिक्स के नीचे वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स। मैप पे भी अच्छे से देखिए,
ये वेस्ट से ईस्ट तक मेरे पे देख सकते हैं आप 2400 किलोमीटर से। तो एक्चुअली हाउ इट्स फॉर्म्ड, ये बना कैसे है? जितने भी सेडिमेंट, चाहे वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम है, चाहे वो ये जो रिवर सिस्टम है जिनको हम हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हैं, वहां से जो आते हैं सेडिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द हिमालयन रिवर सिस्टम, हमारा नॉर्दर्न ये प्लेन बना है। जो रिलीफ फ्यूचर, ऑन द बेस ऑफ रिलीफ फ्यूचर, नॉर्दर्न प्लेन्स को आप बाबर, टेराई, भांगर एंड खादर में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एक्चुअली ये क्या है, सबसे पहले जब हमारा शिवालिक्स के बाद ऊपर से बहुत जोर से पानी आता है, तो वहां से बोल्डर्स आते हैं। वो बोल्डर वाला ये एरिया, दैट्स कॉल्ड द बाबर। उसके बाद बाबर के बाद जहां पे रिवर्स निकलती है, दैट्स टेराई। उसके बाद भांगर एंड खादर आता है। मैप पे अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है। इसके बाद जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इनको हम पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन में डिवाइड करते हैं। ये फर्दर दिस इज नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के बाद जो तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दैट्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आप देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद जो एक टेबल वाला लैंड है, ट्राइएंगुलर, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। इट्स अराउंड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स अ ट्राइंगुलर शेप टेबल लैंड। मैप पे भी अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे एक रिवर है, रिवर दिस इज द नर्मदा। आप देख भी सकते हो रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा डिवाइड करती है पेनिनसुलर या प्लेट्यू को यूजुअली एंड द 2 डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड, देखो मैप पे, डक्कन प्लेट्यू भी आप देख सकते हो। सेंट्रल हाईलैंड एंड डक्कन ये प्लेट्यू इसमें डिवाइड करता है। और इसके अलावा भी कुछ रेंज है, बागेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर या प्लेट्यू, वेस्टर्न जो हमारे घाट्स आते हैं, आप घाट्स भी देख सकते हो, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ से। जो हमारा डक्कन प्लेट्यू, इसमें एक कंसेप्ट है डक्कन ट्रेप, जो ब्लैक सॉइल पोर्शन है, दैट्स कॉल्ड द डक्कन ट्रेप। इसमें कुछ हिल रेंजेस जो आप मेप पे भी देख सकते हो, विंध्यास है, सतपुरा है, एंड और भी हिल रेंजेस है। यू कैन सी द हिल रेंजेस इन द मैप एज वेल। इसके बाद आपका आता है डेजर्ट। इसको हम थॉर डेजर्ट भी कहते हैं। ये किस वाली साइड में, आप मैप में देख सकते हो किस साइड से आपका डेजर्ट ये पड़ता है। इट्स 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये गुजरात, राजस्थान में ये पड़ता है। इट्स द इंडियन डेजर्ट। इसके बाद आपका जो फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है, दैट इज द कोस्टल प्लेन्स। उसमें आप देख सकते हो कोस्टल प्लेन्स कहां से कहां तक के। आप बे ऑफ बंगाल वाला आप देखो, मैप पे अच्छे से दिखाई दिया हुआ है। जो हमारे 2 डिविजन आपको कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न एंड द ईस्ट, द वेस्ट एंड द ईस्ट, ये आपके कोस्टल प्लेन्स हुए। इनके बारे में यू हैव टू स्टडी द थिंग्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिलेबस। उसके बाद आपको पढ़ना है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये 2 आप देखो, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ आप मैप पे अच्छे से आपको दिख रहे हैं अंडमान का किस साइड से, निकोबार किस साइड से। दिस इज योर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बाद जो सेकंड पोर्शन आपका आ जाता है, दैट्स अ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले जो आप ये पढ़ोगे, दैट्स अ ड्रेनेज पैटर्न। देखो ड्रेनेज पे रिसेंटली जो केस प्रीलिम्स हुआ था, केस प्रीलिम्स में भी ड्रेनेज पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। आप ये मैप देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने दिखाया है आपको कौन कौन से ड्रेनेज के पैटर्न है। डेंड्रिक पैटर्न है, टेरिलस पैटर्न है, रेडियल, पैरेलल, ट्रायंगुलर, ये जितने भी पैटर्न है ड्रेनेज के, यू हैव टू रीड अबाउट दिस। उसके बाद जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, पेनिनसुलर रिवर एंड हिमालयन रिवर। इंडियन ड्रेनेज, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम को कहा जाता है परनिनियल रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे राउंड द ईयर वाटर होता है। वायर पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ है जहां पे पानी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। उनको 2, 4, 5, 6 महीने पानी रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। हिमालयन में आप इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 3 रिवर सिस्टम्स, द इंडस,
the Ganga, and the Brahmaputra. It has been divided into the three categories. The Indus, मेप पे देखो, the Ganga, आप मेप पे देख सकते हो, the Brahmaputra, इसका भी देख सकते हो आप. पहला हमारा आता है there are the three categories. The Indus, आप देखिए पहला the Indus, जो हमारा इंदस है आप मेप पे देख सकते हो कहां से आता है ये. इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है, लाइक जहलिम है, चिनाब है, रावी है, बियास है, सतलुज है. इसके बाद आपको पढ़ना है इसी इंदस में इंदस वाटर ट्रीटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. सो रीड अबाउट इंदस एंड द इंदस वाटर ट्रीटी. इसके बाद सेकंड है द गंगा, द गंगा रिवर सिस्टम. मैंने कहा हिमालय तीन कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. फिर मैंने कहा इंदस में बहुत सारी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें आपको आपके सारे आ जाते हैं. उसके बाद गंगा आ जाता है. गंगा में आप गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से. गंगा में आता है गोमती, काली, कोसी, महानंदी. These are the left bank tributaries of the Ganga. Then you have the Yamuna and Son. These are the right bank tributaries of the Ganga. Or Ganga, it's one of the sacred river system in the India. Ganga के बाद हमारा आ जाता है ब्रह्मपुत्र. Let me rub this. I'll start Brahmaputra. Then हमने दो river system study किए, the Indus, the Ganga. The third is the Brahmaputra. और ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है दैट्स इन द कैलाश रेंज. यहाँ पे देख सकते हो कि कैलाश रेंज में पे कहाँ से ऑरिजिन होता है. इसको संगपू कहते हैं तिब्बत में, इसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में. साथ ही साथ यहाँ पे आप मेप पे देख सकते हो, रीड अबाउट द मजूली रिवर आइलैंड. सिमिलरली यू हैव टू रीड अबाउट द सुंदरबन. इंदस का जो रिवर सिस्टम है, इंदस छोड़िए, इंदस के वगैरह जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है, ये दो आपस में मिलकर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं बांग्लादेश में. उसको हम कहते हैं सुंदरबन ये डेल्टा. सो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है, लाइक लोलित है, तीस्ता है, मनास है, दिहांग है. दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. इसके बाद हमारा जो दूसरा रिवर सिस्टम आता है दैट इज द पेनिनसुला. हम रिवर सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला हमारा आता है हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें हमने तीन रिवर सिस्टम स्टडी किए, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र. उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. अगर आप मैप पे देख सकते हो, मैप पे आपकी क्लियरली डिफाइंड है कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक और कौन कौन रिवर्स है. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे द वेस्ट फ्लोइंग, द ईस्ट फ्लोइंग. जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है उसमें आपके आती है साबरमती, माही, नार्मदा वेस्ट फ्लोइंग में से लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है ना. तापी और लोनी. जो आपके उसके बाद आपका आता है, ये आपकी आती है वेस्ट. उसके बाद आता है द ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाती है. उसमें आपकी आती है महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ये बे ऑफ बंगाल में जाती है. सो ये आपका है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप दो कंसेप्ट यहाँ पे आपके आते हैं. एक कंसेप्ट आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो रिवर्स पे है. सो यू हैव टू रीड अबाउट देम. सेकंड पावर प्रोजेक्ट से, लाइक हरकुद पावर ये प्रोजेक्ट, मेनी अदर पावर प्रोजेक्ट्स, रीड अबाउट देम एज वेल. इसके बाद जो तीसरा आपका आता है इंडिया में, दैट इज ए क्लाइमेट. क्लाइमेट जो इंडिया का है, देखिए आपको इंडिया का क्लाइमेट तब तक समझ नहीं आएगा अनलेस एंड अंटिल यू नॉट स्टडी अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी जो आपकी फिजिकल पार्ट में है. क्लाइमेटोलॉजी में जो इंडिया का क्लाइमेट, इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ सब ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. सब ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप मैप पे देख सकते हो हाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द इंडिया इनटू द टू पार्ट्स. जो आपका एक आता है नॉर्दर्न जोन, ये आप ट्रॉपिक का जो इसके दो हिस्से, नीचे वाला और ऊपर वाला. ऊपर से नॉर्दर्न जोन, नीचे से आपका आता है साउदर्न जोन. ऊपर वाले को हम कहते हैं ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक रीजन. नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ट्रॉपिक या रीजन. ऊपर वाला यह है द कोल्ड विंटर, हॉट समर. जो आपने देखी होंगी, जो JNK में रह रहे, दे नो वी हैव द 4 डिफरेंट सीजन्स. It's because we are living in a subtropical area.
Tropical area is warmer than this area, सब ट्रॉपिकल एरिया, और वहां पे कोई क्लियर कट विंटर नहीं होता है। और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में: कोल्ड सीजन, विंटर सीजन, हॉट वेदर समर सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, और तीसरा आता है को रिट्रीटिंग मॉनसून, उसको हम कोल्ड सीजन भी कहते हैं। और उसके बाद you have to study about the rainfall of India. Rainfall में you'll study कौन सी प्लेस है जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल पड़ता है, and you'll study the climatic regions of India. देखो क्लाइमेटिक रीजन्स ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ 8 से 9 क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स है who attempted to divide the India into the different climatic regions. लेकिन you have to study only about the एक तो कूपन की क्लासिफिकेशन, दूसरी जीएल वाट्स की क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे। जीएल वाट्स डिवाइड करता है ए बी सी एंड द एच। दीज आर द 4 क्लासिफिकेशन गिवन बाय द जी वार्था की जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप ये पढ़ोगे। सो इट्स ऑल अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के बाद विल स्टार्ट we studied physiographic divisions of India, then we studied about the drainage, हमने क्लाइमेट भी स्टडी किया। क्लाइमेट के बाद we study about the natural vegetation. Natural vegetation में you'll study about the flora and fauna. Flora means the plants, fauna means animals. उसके बाद जो important topic है इसमें there's types of forests. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, कौन कौन से फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, या कौन कौन से रेनफॉल में कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, और कौन सी स्टेट में क्या क्या उनमें कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं उनमें। लाइक यू स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल, पहले वो वाले फॉरेस्ट जो राउंड द ईयर ग्रीन ईयर रहते हैं, उसमें हमारे मिलते हैं महागुनी, बम्बू, रबर एट्सट्रा, यहाँ फिगर में भी देख सकते हो। देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, यू हैव द साल, यू हैव द टीक। फिर ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, यू हैव द बम्बू, यू हैव द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड शरबज, यू हैव द माउंटेनियस फॉरेस्ट, हिमालय इसकी कैटेगरी, यहाँ पे आप टीक एट्सट्रा देख सकते हो। यू हैव द मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सुंदर, यू हैव द फॉरेस्ट इन द सुंदरबन। दिस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आप वाइल्ड लाइफ के बारे में भी स्टडी करना, लाइक कितनी नेशनल पार्क है इंडिया में, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है, कहाँ कहाँ है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक you have to study. After that we'll study about the soils in the India. India में कौन कौन से soils मिलते हैं आपको। You have the black soil, you have the red soil, you have the laterite soil, you have the desert soil, mountain, saline, alkaline, peaty, जितनी भी types of all those types of soils, you have the marshy type of soil, you have the alluvial type of soil, most important type of soil. So what you have to study types of soils. आप इसमें और एक कंसेप्ट स्टडी करोगे, दैट इज हॉरिजन्स, सॉइल हॉरिजन्स में स्टडी करोगे आप, ए बी सी। उसके बाद यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट, उसको हम सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, वी कॉल दैट सॉइल प्रोफाइल। यहाँ मैप पे भी देख सकते हो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, कैसे ए कैसे बी, कौन सा सेक्शन सी है, हाउ इट्स बीइंग डिवाइडेड। देन ये हुआ आपका ये पोर्शन इज कॉल्ड फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में आपके बाद आता है सेकंड पोर्शन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ह्यूमन जियोग्राफी। देखो ह्यूमन जियोग्राफी को हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है। आपके एग्जाम में 2 है, सोशल इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल में यू विल स्टडी द पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट। दीज आर द 4 टॉपिक्स यू विल स्टडी इन योर सोशल। और सबसे पहले आप यू स्टडी अबाउट द उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक। देखो ह्यूमन जियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, सोशल, इकोनॉमिक। सोशल में यू विल स्टडी 4 टॉपिक्स, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में यू विल स्टडी लैंड रिसोर्सेज, फार्मिंग, लाइव स्टॉक, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड इसके बाद आप स्टडी करोगे इसमें ट्रांसपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक। सो पहले हम स्टडी करेंगे सोशल पार्ट। सोशल पार्ट में सबसे पहला कंसेप्ट दैट्स द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में यू विल स्टडी अबाउट द सेंसस। राइट नो इंडिया की पॉपुलेशन है 138.26 करोड़, सेकंड रैंकिंग है पॉपुलेशन वाइज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट
mortality rate, life expectancy, sex ratio, or you'll study about the distribution of population, you'll study about the population density in the concept of population. उसके बाद जो second concept है, that's regarding the migration. इसमें आप study करो, you'll study about the migration, streams of migration, causes of migration and diaspora. जो इंडियंस आउटसाइड लाइक अमेरिका, कनाडा वगैरह कंट्री में रहते हैं, दैट्स कॉल्ड द डायस्पोरा. देन यू विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में यू विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. You will study about the Human Development Index. You will study about the GDI. You will study about the Multi-Dimensional Poverty Index. You will study about the Global Gender Gap Index. इसी तरह you will study. उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है, that's a human settlement. इसमें आप you will study about the migrations, etc. That will be studied in the human settlement. लेकिन जहां तक मेरा मानना है, द वे, बिकॉज मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, ये वाला पोर्शन इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. इसमें आप सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट के ये कंसेप्ट पढ़ना, इनको समझना भी एंड इम्पोर्टेंट थिंग है. आज इंडिया की क्या रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है. इसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द सेकंड पोर्शन, इकोनॉमिक जियोग्राफी. इकोनॉमिक जियोग्राफी में जो पहला कंसेप्ट है, दैट द लैंड रिसोर्सेज. यू विल स्टडी अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन. इसमें आप पहले लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर लॉगिंग एटसेट्रा. मैं कहता हूं नॉट सो इम्पोर्टेंट, पढ़ लेना, बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. इसके बाद आप स्टडी करोगे फार्मिंग या फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जमींदारी के बारे में, जिसको हम जमींदारी कहते हैं. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में. आप इसमें क्या क्या स्टडी करोगे, इसमें आप सबसे पहले स्टडी करोगे कि इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन अभी भी इस पे डिपेंडेंट है. फिर आप सीजन स्टडी करोगे, खरीफ किसको कहते हैं, रबी किसको कहते हैं, ज़ैद किसको कहते हैं, खरीफ में कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं रबी में, ज़ैद सीजन क्या है. और इसके बाद यू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, लाइक आप स्टडी करोगे शिफ्टिंग के बारे में, मिक्सड फार्मिंग, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव फार्मिंग. उसके बाद यू स्टडी अबाउट द रिवोल्यूशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, जितने भी रिवोल्यूशन है, गोल्ड रिवोल्यूशन, ये सारे रिवोल्यूशन आप स्टडी करोगे इसमें. उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग. आई विल एक्सप्लेन इट. Then you will study हमने फार्मिंग के बारे में, लाइफ स्टॉक, वाटर रिसोर्सेज, नॉट सो इम्पोर्टेंट. देन फाइनली जो आपका इम्पोर्टेंट आता है, मिनरल एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. मिनरल रिसोर्स में यू विल स्टडी अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड रेडियो एक्टिव. मेटालिक में आपका कॉपर, अल्युमिनियम, टिन, लेड. इसमें ये पढ़ना है कि इनकी माइनस कहाँ कहाँ पे, किस जगह में इनकी माइनस है, कहाँ कहाँ से ये निकलते, कौन से स्टेट में इनकी माइनस है. इसी तरह नॉन मेटालिक में यू स्टडी अबाउट द कोल के टाइप्स भी पढ़ना. देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल. इसी तरह मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, सल्फर, इनके बारे में पढ़ना, इनकी जो माइनस है कहाँ कहाँ पे लोकेट है. देन यू विल स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिव, यूरेनियम, थोरियम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यूरेनियम, थोरियम कहाँ कहाँ पे लोकेट है. यहाँ पे मैंने एक ये भी दिया है, मैप भी दिया है, आप देख भी सकते हो. इसको 1 मिनट पॉज करके अच्छे से इसको देख लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में यू विल स्टडी अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल्स, you will study about the woolen textiles, you will study about the jute and silk industry, cotton textile industry, woolen, jute, rubber, tea, sugar, steel, fertilizer, glass, heavy. ये आप देखोगे कौन कौन सी स्टेट में है, कौन कौन सी इंडस्ट्री कौन कौन सी स्टेट में लोकेट करती है. उसके बाद आप स्टडी करोगे एनर्जी. देखो एनर्जी में 2 कंसेप्ट स्टडी करना. पहले तो जो बड़े बड़े पावर प्लांट है, JNK के इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना, बगलियार पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, इसी तरह जितने भी रिवर प्लांट. उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनके बारे में पढ़ लेना, कहाँ पे कौन सा. देखिए आप मैप में मैंने दिखाया भी, आप मैप पे देख सकते भी हो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है. देन यू विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसमें यू हैव टू स्टडी अबाउट द रेलवेज, यू हैव टू स्टडी अबाउट द रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. रेलवेज में यू विल स्टडी यूनेस्को ने कौन कौन सी रेलवेज रिकॉग्नाइज की है.
उसमें आप डायमंड और क्वाड्रिलेटरल भी स्टडीज करना। इसकी बजट पहले अलग हुआ करती थी, बाद में इसको कंबाइन किया गया। देन यू हैड स्टडी अबाउट द रोडवेज, यहाँ पे आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख सकते हो। नेशनल हाईवे, हमारा जो नेशनल हाईवे ये कौन सा नेशनल हाईवे, उसके बाद वाटरवे या एयरवे। दीज आर द टॉपिक्स इन योर जियोग्राफी, and I'm going to start now a crash course on all this subject. In the few days we'll be starting. Thanks for watching this lecture.